बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्री नाइन्थ क्लास आज आपके लिए इंग्लिश का थर्ड लेसन जो है वो पेश किया जा रहा है। तो इसमें हम रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो आपके लिए करेंगे। इट्स ऑन पेज 46 ऑन योर टेक्स्ट बुक। So there are 8 questions given for you and you have already studied these lessons. तो उनके अंदर जो आपको क्वेश्चन सेट किए गए हैं उनको आपने दोबारा से इनके आंसर जो है वो आपने लिखने होंगे। ये पहले 4 लेसन जो आपने किए हैं उनका रिव्यू लेसन है ये। तो ये 8 क्वेश्चन जो है इनके आपने जवाब लिखने हैं। नेक्स्ट वन इज वोकेबलरी। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अंडरलाइन वर्ड्स जो है इनके आपने मीनिंग जो है करेक्ट मीनिंग जो है वो मार्क करने हैं। दैट हैव बीन मार्क्ड ऑन योर स्क्रीन आल्सो। ये स्क्रीन जो आपके सामने है इसके ऊपर मैंने मार्क कर दी है, यहाँ से आपने इनको फॉलो करना है। सो नेक्स्ट इट्स ऑन पेज 47 ऑन योर टेक्स्ट बुक। तो इसके ऊपर भी आप देखें तो आपके लिए ये मार्क कर दिए गए हैं। ये 4 से लेके 4, 5, 6, 7 ये आपके लिए मार्क कर दिए गए हैं। और इसके बाद जो आगे ग्रामर की एक्सरसाइज आ रही है आपकी चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो उसमें भी जो आप देखें कि वो आपके लिए मार्क कर दिए गए हैं। एंड ऑन द नेक्स्ट पेज दैट इज पेज 48, तो इसके ऊपर भी तमाम जो है वो आपके लिए मार्क कर दिए गए हैं। तो ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है जो आपने करनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स आज हम कुछ बेसिक ग्रामर की चीज़ें जो हैं वो आपके लिए पढ़ेंगे। These are known as parts of speech. Student, parts of speech, when we want to write or say some sentence, we have to use many words to say our to convey our sense. जब हम बात करते हैं तो अपना बात कन्वे करने के लिए, सेंस अपना कन्वे करने के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। You can understand by this example, if we are going to cook a dish, we have to use many ingredients to prepare that recipe. In some dish, we use 4 to 5 ingredients and many other dishes we use 5 to 6, 7 or else. So जितनी भी हमारे डिश तैयार करने की चीज़ें चाहिए होती हैं, इसी तरह से जब हम कोई सेंटेंस कहते हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ चीज़ें कहनी पड़ती हैं। So all these ingredients are known as parts of speech. They are 8 in number: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Some grammarians say that uh, article is also the part of parts of speech, and many others say that it's not. Whether it's part or not, but we have to learn about this. So first of all, we'll learn about the noun. It is the name of a person, thing, place, or an idea. Anything we can see, hear, touch, smell, taste, or think of is called a noun. Friend, you must understand that things which we can detect by our 5 senses, which Allah Almighty has blessed us with, तो उनसे जो चीज़ भी हम डिटेक्ट करते हैं, मालूम करते हैं, वो नाउन ही कहलाती है। किसी शख्स, चीज़, जगह के नाम को या किसी ख्याल को भी हम नाउन ही कहते हैं। नाउन वेदर इट इज़ टचेबल और नॉट, whether it is solid or not, that is noun. अब फॉर एग्जांपल आप देखें, ये आपके लिए बताया गया है बॉय, गर्ल, सिटी, बुक, टीचर, स्माइल, हेटेड, लव, ऑल दीज आर नाउन्स। और ये जो कुछ भी हम पढ़ेंगे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें से हर किसी के लिए आपने 5 एग्जांपल्स जो है वो लिखनी है। आई मीन अगर आपने नाउन पढ़ा, नाउन के लिए 5 एग्जांपल्स आपने लिखनी होगी। तो नाउन क्या चीज़ होगी? It's the name of a person, thing, place or an idea. Anything we can see, hear, touch, smell, taste or think. जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, यानी कि उसको चख सकते हैं, वो सब ही सब नाउन कहलाती हैं। तो आपने इसकी 5 एग्जांपल लिखनी है इन इंग्लिश। ये इसकी आप जो भी पढ़ेंगे उसके साथ देंगे। नेक्स्ट वन इज प्रोनाउन. It is used instead of a noun to avoid repetition, or it is a word which takes the place of a noun. स्टूडेंट, ये इसमें ज़मीर कहते हैं इसको उर्दू में, और ये इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि नाउन को बार बार हमें रिपीट ना करें। इफ़ आई से खालिद वेंट टू स्कूल, खालिद
came back at 5 o'clock and Khalid went for play, its repetition makes sentence not good. तो उस सूरत में इस चीज़ को रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके जगह प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं. इट मीन्स यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन. तो प्रोनाउन जो है इनकी मुख्तलिफ किस्में. सब्जेक्ट प्रोनाउन हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन वन हु इज़ टॉकिंग, एंड सेकंड पर्सन टू होम वी आर टॉकिंग. फर्स्ट पर्सन जिससे हम बात कर रहा है, सेकंड पर्सन टू होम वी आर टॉकिंग यानी जिससे हम बात कर रहे हैं, एंड थर्ड पर्सन फॉर विच वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी जिसके मुतल्लिक हम बात कर रहे होते हैं वो थर्ड पर्सन कहता है. अब फर्स्ट पर्सन क्या होगा, सिंगुलर आई होगा और प्लूरल हो जाएगा तो वो वी कहलाएगा. सेकंड पर्सन इज ऑलवेज यू फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल आल्सो. सेकंड पर्सन इज ऑलवेज यू. एंड थर्ड पर्सन ही शी इट, और अगर ही ज़्यादा होंगे, शी ज़्यादा होंगे, इट ज़्यादा होंगे, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू दे, वो दे में बदल जाएंगे. स्टूडेंट इसी तरह से ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन मी अस, यानी अगर वो काम करने वाला है तो आई और वी कहलाएगा. अगर उसके ऊपर काम हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, मी और अस हो जाएगा. आई मी में कन्वर्ट होगा, वी अस में चला जाएगा. सेकंड पर्सन जो है यू, दैट इज व्हेन यू आल्सो, वो उस तरह ही रहता है. थर्ड पर्सन जिसके मतलब हम बात कर रहे होते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ही के लिए मी और अस होगा, और ही के लिए हिम, शी के लिए हर, और इट के लिए इट ही रहेगा, और इनका प्लूरल जो होगा वो देम हो जाएगा. So next one is possessive pronoun. Possessive mean which show the position of something. किसी चीज़ की मलकियत बताने के लिए. फर्स्ट पर्सन किस में होगा, आई किस में चेंज होगा, माई और माइन में. We will change in our or ours. And second person will change your and yours. And third person, he will change his, she, her, and hers, it, its, or they, their, and theirs. So you also write the 5 sentences for each of these. इन सब के लिए आपने 5 जुमले जो हैं वो लिखने होंगे. And next one is verb. A verb shows an action in the sentence or tells something about the noun or subject or pronoun. So it's a word to show some action. It is used to show some action and is the most important word in a sentence. Sentence cannot be completed without verb. And sentence may consist only one word, but that must be a verb. कोई भी जुमला बामानी जुमला वर्ब के बगैर नहीं बन सकता, और अगर वो जुमला बनाएंगे भी हम तो वो नामुकम्मल होगा, जुमला नहीं कहलाएगा. और इसके बनाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम उस पर वर्ब भी यूज़ करें. और सेंटेंस जो है वो एक जुमले पर भी एक लफ्ज़ पर भी बन सकता है अगर वो लफ्ज़ जो है वर्ब हो तो. नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव. इट इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. इन सिंपल वर्ड इट इज़ यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन. ये किसी भी नाउन के मानी में इजाफा करता है. If I say he's a boy, then I say he's a good boy. Now good is telling about something boy. We can say that he's a good boy, he's a bad boy, he's a tall boy, he's a short boy. All these words are telling the quality of boy. So these words are known as adjective. तो फ्रेंड आज के लिए आपका लेसन इतना ही होगा. आपने जो चीज़ें आज पढ़ी हैं, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोनाउन एंड नाउन, इनको आपने इनकी एग्जांपल जो है 5 हर किसी के लिए लिखने हैं. प्रोनाउन के जो दिए हुए हैं इसका आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए 5 सेंटेंसेस भी लिखने होंगे, और बाकी सबकी 5 एग्जांपल जो है वो आपने मेंशन करनी है. तो इसके साथ ही आपका आज का लेसन ख़त्म होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन विल सी यू अगेन. अल्लाह हाफिज़.